हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया की जो सिस्मिक जोन्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मेजर जो अर्थक्वेक आए हैं इंडिया में उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे यूपीएससी ने 2021 में एक प्रश्न पूछा हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्थक्वेक एक तरह से नेचुरल डिजास्टर होता है और अर्थक्वेक जनरली कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेक्टोनिक जो प्लेट होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है या टेक्टोनिक प्लेट की जो बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पे पाई जाती है। जैसे इंडिया में आपको हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पे जैसे टेक्टोनिक जो प्लेट होती है मूव करती रहती है, तो यदि मूवमेंट में कहीं भी बाधा नहीं हो रही है तो अर्थक्वेक जनरली नहीं आता है। लेकिन जहाँ भी टेक्टोनिक की प्लेट के मूवमेंट में बाधा होती है, यानी बाउंड्रीज पे या कहीं पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहे हैं या टेक्टोनिक प्लेट कहीं पे ब्रेक हो रही है, टूट रही है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक हमारा आते हैं। अर्थक्वेक एक तरह से नेचुरल डिजास्टर होते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही पैदा करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी या मैग्नीट्यूड के चलते बहुत सारे सिस्मिक 4 सिस्मिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 2 से लेटर स्टार्ट है, ठीक है, 2 से 5 तक, तो यानी टोटल 4 हमारे सिस्मिक जोन है इंडिया के। हिमालयन रीजन पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारा वो जोन 5 में रखा गया है। जोन 5 का मतलब है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। पूरा हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुजरात का कुछ पार्ट यहाँ पे आप देखोगे तो जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है, यानी कि हाई रिस्क जोन में जहाँ पे अर्थक्वेक हमारे आ सकते हैं। इसके अलावा ऑरेंज कलर का आप देखोगे तो जोन 3 है, यानी कि यहाँ पे मीडियम हमारी रिस्क है अर्थक्वेक आने का। और ब्लू यहाँ पे जो कलर है वो हमारे जोन 3 है, जोन 2 है। जोन 1 यहाँ पे कोई नहीं रखा गया है, यानी कि पूरे इंडिया में अर्थक्वेक आने के सब जगह चांसेस हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे जोन 2 से जोन 5 तक हमारा डिवाइड किया गया है। तो इस मैप की सहायता से आप देख सकते हो जोन 2 कम रिस्क वाला अर्थक्वेक है, जोन 5 और 4 दोनों हमारे हाई रिस्क वाले हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है वो हमारे जोन 5 में है और जो लक्षद्वीप है वो हमारे जोन 3 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हमारी मेजर अर्थक्वेक जो इंडिया में आए थे। तो 1905 की बात करें, 1905 में हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में एक मेजर अर्थक्वेक आया था, मैग्नीट्यूड उसका था 8। उस समय 1905 में डेथ जो हुई थी 20,000 हुई थी, बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी क्योंकि हाई मैग्नीट्यूड की यहाँ पे अर्थक्वेक आएगी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 1934 में बिहार में 8.3, इससे भी हाई मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक आया था जिससे डेथ हमारा 6,000 था, ठीक है, ये हमारा बिहार में आया था। फिर 1993 में लातूर महाराष्ट्र में आया था 6.2 मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से डेथ 9,000 था। ये हमारा तीसरा है। चौथा आप देखोगे 2001 में भुज में, इसको याद होगा 2001 भुज में गुजरात में 26 जनवरी दिन आया हुआ था, मैग्नीट्यूड इसका 7.7 था और 20,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे डेथ हुआ था। इसके अलावा लास्ट जो मेजर हमारा इंडिया में आए थे 2011 में गैंगटोक सिक्किम में, जिसकी मैग्नीट्यूड 6.9 थी और इसकी वजह से लगभग में 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये हमारा मेजर अर्थक्वेक है। 1905 में कांगड़ा में आया था, 1934 में बिहार में, 1993 में, 93 में लातूर महाराष्ट्र में, 2001 में भुज गुजरात में, 2011 सिक्किम गैंगटोक में, और इसी मैग्नीट्यूड और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो ये रहा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिस्मिक जोन कौन कौन से इंडिया का उसको कवर किए, साथ ही साथ मेजर जो अर्थक्वेक इंडिया में आए थे उसको भी यहाँ पे छोटा सा लिस्ट हम लोग देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।